Assalamualaikum. Today we are going to start Dawn editorial, namely Caucasus conflict. Caucasus conflict जो है वो बेसिकली आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान था। और अब जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म होने की काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत जो हैं वो नज़र आ रही हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आफ्टर मोर देन 3 डिकेड्स ऑफ स्टेलमेंट, स्टेलमेट होता है तातुल, ठीक है, यानी कि 3 डिकेड्स के तातुल के बाद द ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट इन नगोर्नो कराबाख में बी हेडेड फॉर अ कंक्लूजन। जो एक ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट था जो नगोर्नो कराबाख में था, वो हेड हुआ, मतलब कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, ठीक है। पार्ट ऑफ अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट दैट इमर्ज्ड आफ्टर द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है। सोवियत यूनियन के फॉल के बाद ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट था जो इमर्ज हुआ, जो उभर कर सामने आया। द डिस्प्यूट हैज ओवर द ईयर, मतलब कि काफी सालों से चल रहा था। कॉस्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स जो है वो ले गया, जाने ले गया। एंड रिजल्टेड इन लार्ज पॉपुलेशंस बीइंग uprooted, और इसके रिजल्ट में लार्ज पॉपुलेशन जो है वो uprooted रह गई थी। एट द सेंटर ऑफ द डिस्प्यूट इन द रीजन ऑफ नगोर्नो कराबाख विच इज लोकेटेड विद इन आजरबाईजान बट हैज एन आर्मीनियन मेजोरिटी, इसका सेंटर ये डिस्प्यूट का था कि रीजन जो है ये नगोर्नो कराबाख का, ये अजरबैजान में लोकेट करता था, मगर यहाँ पर जो मेजोरिटी थी वो आर्मीनियन थी। अप अंटिल अ फ्यू वीक्स अगो, ठीक है, अब अगर देखें अब तक तो फ्यू वीक्स अगो ही it was ruled by separatists who rejected Baku's sovereignty, ठीक है। तो ये रूल्ड हो रहा था, इसको सेपरेटिस्ट चला रहे थे जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया बाको की सवर्निटी को, खुद मुख्तारी को, यानी कि अजरबैजान की खुद मुख्तारी को। while both Armenian and Azerbaijan have fought numerous wars over the region after the fall of the USSR, यूएसएसआर के फॉल के बाद से इसमें बहुत सी जंगें लड़ी गई आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान। Baku's forces headed the separatists as decisive defeat in a short operation last month. बाकू की जो फोर्सेस थी जो हेड कर रही थी सेपरेटिस्ट को, उन्होंने डिसिसिव डिफीट देखी शॉर्ट ऑपरेशन में लास्ट मंथ। नगोर्नो काराबाख सेपरेटिस्ट हैव कॉल्ड इट अ डे एंड वोट टू वाइंड अप देयर अनरिकॉग्नाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। नगोर्नो काराबाख की जो सेपरेटिस्ट है उन्होंने इसको डे एंड वोट करार देके कहा कि इसको वाइंड अप किया जाए, अनरिकॉग्नाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ से मामला सुलझा दिया जाए। But the Azerbaijani victory has sent thousands of the region's ethnic Armenian residents fleeing to join their kinsmen in Armenia। लेकिन जो अजरबैजानी की जो विक्ट्री थी उसने thousands जो लोग थे वहाँ के रीजनल्स, ठीक है, में रहने वाले जो एथनिक आर्मीनियन थे, रेजिडेंट्स थे, वो वहाँ से चले गए आर्मीनिया में, अपेरेंटली फियरिंग रिप्राइजल फ्रॉम अजरबैजान, ठीक है। और अपेरेंटली जाहिरी तौर पर यही लगता था कि रिप्राइजल होगा, यानी इंतकामी कार्रवाई होगी, कहाँ से, अजरबैजान की तरफ से। द WHO says over 100,000 people have fled Nagorno Karabakh, और WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 100,000 जो लोग हैं उन्होंने बताया कि नगोर्नो कराबाख में चले गए हैं, ठीक है। इट इज होप दैट द लेटेस्ट डेवलपमेंट स्पेल अ परमानेंट एंड टू ब्लडशेड इन द वोलेटाइल रीजन, ठीक है। जो एक गैर मुस्तकम सा ये रीजन है, वोलेटाइल कहते हैं गैर मुस्तहकम को, ठीक है। गैर मुस्तहकम रीजन के अंदर उन्होंने बताया जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, परमानेंट एंड होने जा रहा है, ठीक है, ये ब्लड शेड का। एंड दैट एथनो नेशनलिस्ट हेटेड गिव अवे टू एन एटमोस्फेयर ऑफ टॉलरेंस एंड ट्रैंक्विलिटी। टॉलरेंस बर्दाश्त है, ट्रैंक्विलिटी पीस को कहते हैं, अमन को कहते हैं, ठीक है। जो एथनो नेशनलिस्ट हेटेड था वो भी गिव अवे हो गया, ठीक है। तो और एक एटमोस्फेयर कायम होने जा रहा है जैसे कि टॉलरेंस और ट्रैंक्विलिटी का, अमन का और बर्दाश्त का। It will not be easy given that the Armenian and Azeris have had historically tense relation। ये इतना आसान नहीं है कि गिव अप करना इसको, क्योंकि आजरीज और आर्मीनियन के दरमियान एक तारीखी जो है वो टेंस रिलेशन रहे हैं। नेवरदीलेस, बहरहाल, द एडमिनिस्ट्रेशन इन येरेवान एंड बाकू, येरेवान और बाकू के अंदर, यानी अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान, जो मस्ट पुट असाइड देयर पास्ट एनिमिटी, उन्होंने अपनी ये जो दुश्मनी है उसको साइड पर रख दिया, एंड ट्राई टू फोर्ज अ न्यू पाथ टू पीस, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो एक नया पाथ जो है अमन की तरफ ले जाएं। पर्टिकुलरली खसूसी तौर पर आर्मीनियन रेजिडेंट्स ऑफ नगोर्नो काराबाख मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू परसिक्यूशन, और साथ ही साथ जो रेजिडेंट्स है नगोर्नो काराबाख के वो सब्जेक्टेड नहीं हो रहे, उनका इस्तेसाल भी नहीं हो रहा, परसिक्यूट नहीं किया जा रहा, यानी उनके ऊपर मजालिम नहीं ढाए जा रहे, और एथनिक प्रोफाइलिंग और किसी किस्म की एथनिक प्रोफाइलिंग नहीं हो रही। एंड दोज, और वो लोग हु फ्लेड टू आर्मीनिया, जो चले गए हैं आर्मीनिया में, शुड बी अलाउड, उन्हें भी अलाउ होना चाहिए, टू रिटर्न टू देयर होम्स अनहाइंडेड, के अनहाइंडेड यानी बगैर किसी रुकावट के वो वापस अपने घरों को आ सकते हैं। अजरबैजानी अथॉरिटीज हैव प्रोमिस्ड, अजरबैजानी की अथॉरिटीज ने भी प्रॉमिस किया सस्टेनेबल री इंटीग्रेशन ऑफ काराबाग अमेरिकन इन आर्मीनियंस इन सोसाइटी, ठीक
है काराबाग आर्मीनियन इन सोसाइटी के अंदर सस्टेनेबल उनकी रिइंटीग्रेशन हो, व्हिच शुड बी सपोर्टेड बाय कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिसको सपोर्ट किया जाए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के थ्रू, टू अश्योर द रिफ्यूजीज दैट दे विल बी सेफ, और रिफ्यूजीज को ये अश्योर करवाया जाए कि वो सेफ रहेंगे। द आर्मीनियन एंड अजरबैजानी लीडर्स आर ड्यू टू मीट सून, तो आर्मीनियन और अजरबैजानी जो लीडर्स हैं वो जल्दी ही मिलेंगे। होपफुली उम्मीद यही है कि द फ्रेमवर्क ऑफ अ परमानेंट पीस डील के जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया, ढांचा तैयार किया गया है परमानेंट पीस डील का, कैन एमर्ज फ्रॉम दिस मीटिंग, तो ये उभर कर सामने आएगा इस मीटिंग के बाद। ठीक है जी, इससे जो है वो अमन कायम हो सकता है। काफी अच्छा एक आपको मल्टीपोलैरिटी की तरफ, ट्रेड की तरफ दुनिया जाती हुई दिखाई दे रही है कि कहाँ किस तरीके से बायलैटरल टॉक्स के जरिए से, नेगोशिएशंस के जरिए से सुलझाया जा रहा है मामलात को। और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।